इन दिनों यूपी में नए नए गुंडों का आगाज हो रहा है। कई संगठन के रूप में तो कई पार्टियों के रूप में सांसदों पे दिन दहाड़े हमला हो रहा है। पहले हम सब ने आगरा में देखा और फिर अब देख रहे हैं अलीगढ़ में कि किस तरीके से एक सांसद पे टायर फेंका जा रहा है, तो किस तरीके से सरेआम, पुलिस भी नहीं है, योगी पुलिस कहाँ है, इस पर भी सवाल होगा। आखिर करनी से ना इसका खुद वो जिम्मेदारी ली है कि हम हमला करवा रहे हैं। एक तरफ पहलगाम में आपने देखना है कि किस तरह से कौन संगठन जो है इसकी जिम्मेदारी ले रहा है और यहाँ भी लिया जा रहा है। हालांकि दोनों का सिर्फ नाम अलग अलग है, कारनामे एक ही है। आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद पे, अखिलेश के सांसद पे ऐसी गुंडागर्दी क्यों? क्या करना चाहते हैं? आखिर क्या करना चाहते हैं करनी सेना वाले? ये बहुत बड़ा सवाल है और योगी पुलिस इस पर कार्रवाई क्या करेगी, इसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ चाचा जी मौजूद हैं, गोरखपुर से, सर बनारस से, गोरखपुर से, तमाम जगह से लोग हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं। आखिर ये करनी सेना के मन में क्या चल रहा है? क्यों आखिर सांसदों पे हमला किया जा रहा है? निश्चित रूप से जो करणी सेना है यह भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम कर रही है। आप देखिए तो उनको आरएसएस का समर्थन प्राप्त है, आप उनको देखें तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठे हुए लोग हैं। उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का खुला संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो आप बताइए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संवैधानिक पद है उनके ऊपर इस तरह का कातिलाना हमला, टायर फेंक करके, लाठी फेंक करके, इन सब चीज़ों से कानून व्यवस्था को जो लुंज पुंज किया जा रहा है। आगरा में भी लाखों की संख्या में जो भीड़ जुटाई गई, वो भीड़ किसके इशारे पर जुटाई गई? अगर सपा का कार्यकर्ता 100-200 लेकर के धरना प्रदर्शन करता है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करता है, तो योगी सरकार उन पर लाठी चार्ज करती है, पानी की बौछारें करती हैं। ये कहती हैं नियम और कानून की रक्षा हम कर रहे हैं। लेकिन वहीं इसके ठीक विपरीत करणी सेना जब लाखों की भीड़ में आगरा पहुंचती है, अपने साथ लाठी, बल्लम, फरसा, अग्न्यास्त्र, राइफल लेकर के जाती है, तो वहाँ का पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा था? उस दिन वहीं से 2 किलोमीटर दूर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं बैठते हैं और पूरा नियंत्रण करते हैं और पूरा उनको खुली छूट देते हैं, जिससे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लुंज पुंज हो गई थी। योगी जी डंके की चोट पे कहते हैं कि यहाँ जंगल राज खत्म हो गया है, लोग खुश हैं। अब आप बताइए, जहाँ लाखों की संख्या में करणी सेना के लोग जुटे हैं, उनको आवरण, केवल करणी सेना का नाम दिया गया है, लेकिन आवरण जो चादर ढकी गई है वो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। वो योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में है, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है और पूरे के पूरे उन सारे लोगों को राजपूत कहा जा रहा है और उनको खुला संरक्षण योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन सपा के सांसद पे हमला हो क्यों रहा है? क्या कोई दुश्मनी है? आप बताइए, पार्लियामेंट में जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 2000, 3000, 4000 पहले की बात करते हैं, आज की बात नहीं। मौजूदा हालत में हमारे देश की क्या हालात हैं, हमारे देश की क्या दशा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ या इनके कोई भी मुख्यमंत्री बात करना नहीं चाहता है। और 4000 साल पहले की बात करते हैं, हुमायूं की बात करेंगे, बाबर की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से जब आप 4000 साल की बात करेंगे तो आपके क्रिया और प्रतिक्रिया में ये माननीय लालजी सुमन ने, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि राणा सांगा पर भी बात होनी चाहिए। राणा सांगा क्या थे? राणा सांगा ने ही अपने की मदद करने के लिए मोहम्मद गोरी को लाया था, तो उसकी बात तो होगी। अगर पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को हड़काया जा रहा है, तो हिंदुस्तान के लोग भी पाकिस्तान को। अब आप कह रहे हैं जो दूसरा सबसे करनी सेना दरअसल उनके कंधे पे बंदूक लेकर छोड़ रहे हैं, तो करनी सेना को योगी जी क्यों ताकत देंगे? उनकी खुद की सरकार है, उनकी खुद की पार्टी है, तो करनी सेना का सहारा क्यों लेंगे? एक बात बताइए, अगर सीधे भारतीय जनता पार्टी सपा के नेताओं पर इस तरह का जुल्म करेगी, कातिलाना हमला करने की नापाक कोशिश करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी बदनाम होगी।
इस बदनामी को बचाने के लिए आवरण किया गया है कि ये करनी सेना के लोग हैं। आप बताइए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर आप टायर फेंक रहे हैं, बंदूक और राइफल लेकर के उनके घर पर चढ़ जा रहे हैं। क्या यहाँ लोकतंत्र नहीं है क्या? अरे तो सब्र कीजिए, योगी राज में सबका इलाज होगा ना। तो योगी सरकार जाने के बाद योगी का भी इलाज होगा। ये तो टिट फॉर टैट। आज आप सरकार में हो, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए होती तो आज हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। इतना नफरत योगी जी से क्यों करते हैं आप? नफरत नहीं, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बात। सत्य को हर लोग नहीं बोल पाते हैं, सत्य बोलना। ये कोई सत्य है क्या? योगी के राज में यूपी खुश नहीं है क्या? योगी के राज में महिलाएं महफूज नहीं है, ये सत्य है ना। हाँ, ये आपकी बात सही है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो बनारस है उसमें एक छात्रा के साथ 14 लोग बलात्कार करते हैं। एक विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ आरएसएस के 3 कार्यकर्ता बलात्कार करते हैं। बनारस में बलात्कार तो करते ही हैं, उनकी हत्या भी कर देते हैं। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। क्या चाहते हैं? करनी सेना को क्या बैन कर दे योगी जी? क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से बंद करना चाहिए। यदि आपके संरक्षण में नहीं है और गुंडाई कर रहे हैं, नफरत की दीवार खड़ा कर रहे हैं, राजनीतिक लोगों पर इस तरह के धारदार हथियार लेकर के आप आक्रमण कर रहे हो, उनके ऊपर इस तरह का अतिक्रमण कर रहे हो, तो एक गुंडाई और लफंगे नहीं है तो आप क्या कहोगे? नहीं, योगी जी ने तो कहा ना कि भाई इलाज होगा, सबका इलाज होगा, तो फिर इसमें सब्र करने की। अरे भैया, कब इलाज होगा? अगर बीमारी है और उसकी दवा आप नहीं करोगे तो नासूर बन जाएगा। ये नासूर बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ भी कहता है तो जान लीजिए वो करने वाला वो नहीं है। तो फिर अखिलेश बाबू तो भाई एफआईआर दर्ज कराओ ना, सांसद महोदय एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? कराना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उनको भी है कि यदि हम कानून का सहारा लेते हैं तो योगी की ही सरकार है, योगी सरकार कुछ करने वाली है नहीं, वो तो एनसीआर लेकर के टाल देगी। अरे अच्छे बच्चों का यूपी में इलाज हो गया, ये कौन दो कौड़ी का नेता क्या कर लेगा ये लोग? अरे भाई, कितने अच्छे लोग कि सारे इनके बिरादरी के लफंगे और गुंडे आज उत्तर प्रदेश में मौज ले रहे हैं। बनारस से लेकर के गोरखपुर तक एक भी इनके बिरादरी के लोग जेल में नहीं है, सारे के सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। गुंडे मवाली का भी जाति होता है क्या? हाँ, होता है। अगर बिजनाथ शर्मा ब्राह्मण है, इनको मार दोगे आप मुस्लिम हो तो आपको मार दिया जाएगा और राजपूत को नहीं मारा जाएगा, तो इसको क्या कहोगे आप? इसको आप कहोगे कि जाति ये जहर बोया जा रहा है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री होता है या देश का प्रधानमंत्री कोई होता है तो देश का प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का गार्जियन होता है, संरक्षक होता है। चलिए, क्या कहेंगे जो आए दिन करनी सेना सांसदों पे, खास करके जो है पार्टियों के नेता पे, कार्यकर्ता पे जो हमला कर रहे हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों हो रहा है यार? क्या इसका इलाज है? निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे आग्रह है कि आप जातिवादी प्रवृत्ति को छोड़ करके इन सारे गुंडों और लफंगों पर कानून की धारा के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रहे, कानून नाम की चीज़ रहे। अन्यथा आप अगर उन लोगों को संरक्षण देंगे तो कानून से लोगों का विश्वास उठ जाएगा।